जब भी राम कथा होती है, माना जाता है कि हनुमान जी वहां अदृश्य होकर अवश्य आते हैं। पर एक अद्भुत रहस्य है, वो कथा के दौरान कभी बोलते नहीं। क्यों? क्या ये एक नियम है? क्या कोई दिव्य प्रतिज्ञा है? या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान? सनातन गुरुज में आज हम खोलने जा रहे हैं इस रहस्य के 5 प्राचीन द्वार। राम कथा के दौरान हनुमान जी मौन क्यों रहते हैं? इसका पहला कारण है उनकी अक्षय भक्ति। हनुमान जी हर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां राम नाम लिया जाता है। वो वहां श्रोता बनकर बैठते हैं, क्योंकि उनके लिए राम कथा सुनना स्वयं राम के दर्शन करने जैसा है। भक्ति बोलने की नहीं, महसूस करने की चीज है। हनुमान जी उसी भाव में डूबकर कथा सुनते हैं, मानो प्रभु सामने ही हो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय। एक प्राचीन कथा के मुताबिक एक बार एक महर्षि राम जी को कथा सुना रहे थे। हाजिरी में संतों, देवताओं और स्वयं हनुमान जी का आगमन हुआ। कथा के बीच में एक संत ने कथा में गलती कर दी और हनुमान जी अनायास बोल पड़े। उनकी एक बात से वो संत लज्जित हो गया। तभी हनुमान जी को एहसास हुआ, श्रोता का काम सिर्फ सुनना होता है, सुधार करना नहीं। उसी दिन उन्होंने मौन का व्रत लिया कि जहां भी राम कथा होगी वो वहां रहेंगे पर बोलेंगे नहीं। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है, जहां राम कथा होती है वहां वातावरण बदल जाता है। राम नाम की ध्वनि तरंगे अत्यंत दिव्य कंपन पैदा करती हैं। हनुमान जी उस ऊर्जा को भंग नहीं करना चाहते। उनका मौन कथा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। मूलतः हनुमान जी का मौन एक आध्यात्मिक तकनीक है जो कथा के प्रभाव को असीमित कर देता है। राम कथा दुनिया में लाखों बार सुनाई जाती है, पर हनुमान जी हर बार उसे नए भाव से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा सिर्फ कहानी नहीं, आत्मज्ञान का मार्ग है। हनुमान जी स्वयं सर्व ज्ञानवान होने के बावजूद कथा को साधना का हिस्सा मानते हैं। इसलिए वो इस दौरान शांत, स्थिर और पूर्ण मौन में बैठते हैं। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि यदि कथा के समय हनुमान जी बोल दें तो वो कथा श्रोताओं की परीक्षा बन जाती है। इसलिए वो मौन रहते हैं ताकि कथा में बाधा ना आए, वक्त पर दबाव ना पड़े, कथा का भाव किसी के ऊपर हावी ना हो। ये मौन राम कथा की मर्यादा है। कल्पना कीजिए, यदि कथा के बीच हनुमान जी बोल दें, उनका हर शब्द वाणी सत्य है, उनका हर वचन अघोषित शास्त्र बन जाएगा। इससे कथा का संतुलन टूट सकता है। इसलिए हनुमान जी मर्यादा का पालन करते हैं और मौन रहकर राम की कथा को राम की ही रहने देते हैं। राम कथा के दौरान हनुमान जी का मौन हमें बताता है, भक्ति का सबसे ऊंचा रूप मौन है। जब मन शांत होता है तभी कथा आत्मा में उतरती है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सुनना भी साधना है, मौन भी पूजा है। हर राम कथा में मौजूद रहकर मौन रहने वाले हनुमान जी हमसे यही कहते हैं, जहाँ राम कथा हो वहाँ मेरा मौन ही मेरी भक्ति है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि कथा सुनते वक्त कोई अदृश्य शक्ति आपको छू कर जाती है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान।